Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel HR Education System। स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 123 है। टॉपिक है हॉबीज़। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टूडेंट्स जो आज का लेक्चर है वो ऐसे है हॉबीज़, ठीक है। तो हॉबीज़ अब जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने आउटलाइन बनानी होती है। आउटलाइन बनाने में जो भी आप लोग पॉइंट्स ऐड करते हैं उन्हीं पॉइंट्स की आप लोगों ने ऐसे में डिटेल देनी होती है। अब कौन से हमने पॉइंट्स ऐड किए हैं। व्हाट इज़ अ हॉबी, हॉबी क्या है। काइंड्स ऑफ हॉबीज़, हॉबीज़ की इकसाम। द बेनिफिट्स ऑफ राइडिंग अ हॉबी, एक हॉबी मतलब कि राइडिंग सवार होने के फ़ायदे। आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है व्हाट इज़ अ हॉबी, हॉबी क्या है। वन ऑफ द टॉयज लिटिल बॉयज प्ले विद इज़ द हॉबी हॉर्स, एक छोटा बच्चा अपने टॉयज के साथ खेलता है, उसकी में से टॉयज जो है उसका एक है हॉबी हॉर्स, ठीक है। टॉयज में से उसका एक टॉय है हॉबी हॉर्स, मतलब कि घोड़ा जिसको उसने अपनी छोटा सा उसके पास घोड़ा जिसको उसने एज अ हॉबी उसके साथ वो खेलता है। दिस इज अ लॉन्ग स्टिक फिटेड विद अ वुडन हॉर्सेस हेड, ये एक लंबी स्टिक है, छड़ी है जो कि लकड़ी के का जो घोड़ा है उसके सर के साथ फिट है। पेंटेड टू लुक रियल, जो कि रियल दिखाई देती है। द चाइल्ड पुट्स हिज बिटवीन हिज लेग्स, बच्चा इसको अपनी टांगों के दरमियान रखता है। एंड प्रांसेस अबाउट प्रिटेंडिंग टू बी राइडिंग अ हॉर्स, एक घोड़े पर सवार होने को वो मतलब कि बहाना करता है, उसको दिखावा करता है। फ्रॉम दिस वर्ड हॉबी हॉर्स जो लफ्ज है, वी गेट द वर्ड हॉबी एंड अम्यूजमेंट, हम तफरी के तौर पर हॉबी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। एंड वो स्पीक ऑफ अ मैंस राइडिंग हिज हॉबी, और जो सवार होना है वो इसका हॉबी है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो बच्चे के पास जो घोड़ा है उसके ऊपर वो सवार होने का बहाना करता है, तो उसने अपनी उसको एक हॉबी के तौर पर उसने उसको अपनाया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि एक इंसान की हॉबी है। प्रॉपरली अ हॉबी इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आर परस्यूट, हॉबी जो है मुनासिब तौर पर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नॉट आवर मेन सब्जेक्ट, ना कि हमारा मेन बिजनेस। मतलब कि हॉबी क्या है, हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमारे लिए एक अम्यूज़मेंट का ज़रिया है, बिजनेस नहीं है। विच वी टेक अप फॉर आवर अम्यूज़मेंट इन आवर लेजर आवर, जिसको हम अपने फ्री वक्त में तफरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वट इज़ अ बिजनेस टू वन मैन मे बी अ हॉबी टू अनदर, हो सकता है कि कोई एक बिजनेस किसी इंसान का बिजनेस हो, किसी दूसरे शख्स का की वो हॉबी हो। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर मे हैव गार्डनिंग एज हिज हॉबी, मतलब कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, अब फोटोग्राफर जो है वो उसका प्रोफेशन है, लेकिन जो उसकी हॉबी है वो गार्डनिंग है, ठीक है। एंड अ पेड गार्डनर मे टेक अ हॉबी ऑफ फोटोग्राफी, अब एक गार्डनर जो है वो फोटोग्राफी को एज अ हॉबी अपना रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है किसी का जो प्रोफेशन हो वो किसी दूसरे पर्सन का की हॉबी हो, ठीक है। काइंड्स ऑफ हॉबीज, हॉबीज की इकसाम। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ हॉबीज, हॉबीज की बहुत सी इकसाम है। अब हम हॉबीज की जो काइंड्स हैं उसको देख लेते हैं। कलेक्शन, स्टैम्प्स, कोइंस, फ्लावर्स ईटीसी। मैनी टेक द फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग, बहुत से जो मतलब के लोग हैं वो कलेक्टिंग की फॉर्म को इख्तियार करते हैं। सम कलेक्ट फॉरेन स्टैम्प्स आर कोइंस, कुछ लोग जो हैं वो गैर मुल्की स्टैम्प्स और सिक्के जमा करते हैं। अदर मेक कलेक्शन ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स, कुछ जंगली फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं। एंड फर्न्स को आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स एंड प्रेस एंड माउंट देयर स्पेसिमेंट्स, और मुख्तलिफ किस्म की जो चट्टानें होती हैं उनको प्रेस करते हैं, उनको वो नमूने के तौर पे दिखाते हैं। अब जो सेकंड है हॉबी, फोटोग्राफी, पेंटिंग ईटीसी। फोटोग्राफी, पेंटिंग, स्केचिंग एंड वुड कार्विंग आर इंटरेस्टिंग एंड इंस्ट्रक्टिव हॉबीज फॉर दोज हु हैव गिफ्ट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स। अब जो लोग जिनको क्रिएटिव स्किल्स अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई होती हैं उन लोगों के लिए जो हॉबीज़ हैं जैसे कि फ़ोटोग्राफी, पेंटिंग, स्केचिंग एंड वुड कार्विंग, ये एक इंटरेस्टिंग और तरबियत याफ्ता होती है, उनके लिए हदायत याफ्ता होती हैं ये हॉबीज़।
ऑलमोस्ट एवरीवन कैन लर्न कारपेंट्री एंड पिक्चर फार्मिंग। तकरीबन हर इंसान जो है वो कारपेंटरिंग एंड पिक्चर फ्रेमिंग सीख सकता है। लेडीज टेक अप निटिंग एंड क्रोशेट वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी इन सिल्क। औरतें जो हैं वो सिल्क में एम्ब्रॉयडरी वर्क और जो बुनाई वगैरह का काम होता है वो सीख सकती हैं, वो एज अ हॉबी इसको अपना सकती हैं। नेक्स्ट जो है हॉबी गार्डनिंग एंड कीपिंग पेट्स। गार्डनिंग और पेट्स मतलब कि जानवर वगैरह रखना। मैनी पीपल टेक एन इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। बहुत से लोग जो हैं वो गार्डनिंग में दिलचस्पी लेते हैं, स्पेशली इन द कल्टीवेशन ऑफ सम स्पेशल फ्लावर्स। ख़ास तौर पर कुछ स्पेशल फ्लावर्स को कल्टीवेट करने में, सच एज रोजेज जैसा कि गुलाब। एंड बॉयज स्पेशली लाइक कीपिंग एनिमल पेट्स सच एज रैबिट्स, पिजन्स एंड पैरट्स। और बॉयज़ जो हैं वो ख़ास तौर पर जानवरों को पालना जैसा कि खरगोश, कबूतर और तोते वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। स्टिल अदर हॉबीज़ टेक द फॉर्म ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। दूसरी हॉबीज़ की तरह ही गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी होती हैं। ओपन एयर गेम्स सच एज गोल्फ, टेनिस, क्रिकेट और फुटबॉल, और इनडोर गेम्स सच एज चेस एंड card games are the favorite amusement of many people in their leisure hours. ओपन एयर गेम्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? गोल्फ, टेनिस, क्रिकेट या फिर फुटबॉल, ठीक है। और इंडोर गेम्स में क्या चीज़ें ऐड हैं? चेस, कार्ड गेम्स। ये जो बहुत से लोग जो हैं अपने फ्री वक्त में अपनी अम्यूज़मेंट के तौर पर इसको अपनाते हैं। मैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इनटू हॉबीज़। आदमी जो हैं वो बहुत सी स्पोर्ट्स को हॉबीज़ के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, सच एज हंटिंग, फिशिंग, बोटिंग। नेक्स्ट इसका पॉइंट है द बेनिफिट्स ऑफ राइडिंग अ हॉबी। एक हॉबी सवार होने के फ़ायदे। इट इज़ अ गुड थिंग टू हैव अ हॉबी ऑफ सम सॉर्ट। किसी भी किस्म की हॉबी रखना एक अच्छी बात है। अ बॉय विद अ हॉबी फील्स हैप्पी ऑन हिज हॉलीडेज। एक लड़का जिसकी हॉबी हो कोई, वो अपनी छुट्टी के दिनों में खुशी महसूस करता है। खुशी महसूस क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी जो भी उसकी कोई फेवरेट उसका काम होगा, उसकी हॉबी होगी, उसको वो करेगा तो वो खुशी महसूस करेगा। एंड इज़ नॉट सो लाइकली टू गेट इनटू मिसचीफ। एंड इज़ नॉट सो लाइकली, अगर वो और ना ही को वो शरारत कर पाएगा, एज वन ही हैज़ नथिंग टू अम्यूज़ हिमसेल्फ विद। किसी चीज़ के साथ अगर उसको वो अम्यूज़मेंट तफरी के तौर पर हासिल नहीं कर पा रहा तो। अ गुड हॉबी विल गिव हिम नॉट ओनली मच प्लेजर। एक अच्छी हॉबी जो है वो ना सिर्फ उसको खुशी देती है बट आल्सो इंस्ट्रक्शन, बल्कि उसको हदायत भी देती है। एंड अ हॉबी इज़ अ ब्लेसिंग टू एन ओल्ड मैन हु हैज़ रिटायर्ड आफ्टर अ बिजी लाइफ। एक बिजी लाइफ के बाद एक बूढ़ा इंसान जो है जब वो रिटायर हो चुका होता है तो हॉबी उसके लिए एक नेमत है। एंड हैज़ नो वर्क टू ऑक्यूपी हिज टाइम। उस वक़्त उसके पास पेशे के तौर पर करने के लिए कोई काम नहीं होता बुढ़ापे में। अ मैन हु has not cultivated a hobby feels lost when he has to retire from business and has nothing to do. एक आदमी जब उसके पास कोई हॉबी नहीं होती तो वो खोया हुआ महसूस करता है। जब वो रिटायर हो चुका हो अपने बिजनेस से भी, और जब उसके पास करने के लिए कोई भी काम ना हो, बिजनेस से भी वो रिटायर हो चुका है, तो हॉबी जो है उसका अगर वो नहीं है हॉबी उसके पास कोई, तो वो खोया हुआ महसूस करता है। सो इसीलिए टू पैराडी एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है कि इट सेव्स वन फ्रॉम 1,000 स्नेयर्स टू राइड अ हॉबी यंग। एक हॉबी को अपनाना जो है एक इंसान को 1000 स्नेयर्स से, आफतों से बचाता है। मतलब कि हॉबी का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इंसान अपने फ्री वक्त में मसरूफ़ रह सके, लाइफ को एंजॉय कर सके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि ऐसे था हॉबीज़ पे। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। एंड वीडियोज़ को शेयर करें एंड लाइक करें। एंड स्टूडेंट्स PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप लोग वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।